हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी वी मेक इट इजियर। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 23rd चैप्टर RSMSSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022 के इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो कोर्स है वो RPSC या RSMSSB की किसी भी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और उसके फॉर्म भरना जल्द ही चालू होने वाले हैं। तो हाई कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसी है उसके लिए भी ये जो कोर्स है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सारे ही टॉपिक इसमें आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं RPSC RSMSSB की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हाई कोर्ट क्लर्क के लिए या जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें और उन्हें भी इन वीडियो से फ़ायदा उठाने दें। मैं जो बुक रेफ़र कर रहा हूँ वो है इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की। आज हम 23rd चैप्टर चालू करेंगे और ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा प्रपोजिशंस का। इससे पहले हम आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स और टेंसेज पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं वो इसी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अलग अलग से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। अगर आपको अलग अलग से अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है। एग्ज़ाम वाइज भी प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है, तो आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है प्रेडिजी वी मेक इट इजियर। यहाँ पे जो भी वीडियोस डाली जाती हैं या कुछ PDF फाइल्स जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो डाली जाती हैं, क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए जाते हैं। तो आप प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आप वहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, PDF फाइल्स जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उनकी देख पाएँ, और जो भी वीडियोज़ हम डालते हैं वो वीडियोज़ की जो लिंक है वो भी वहीं पर आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको टाइमली सारी चीज़ें मिल जाएँ। ये वहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा प्रेडिजी वी मेक इट इजियर का, तो उसको पहचानने में आसानी रहेगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या कोई भी सजेशंस आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं angrezi@gmail.com पर। इसके बाद चलिए दोस्तों, वीडियो हम चालू करते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो हम वीडियो चालू करते हैं यहाँ से। हम इससे पहले 4 तक हम पढ़ चुके थे और इसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम से। तो फ्रॉम से हम शुरुआत करेंगे और हम ये देखेंगे कि फ्रॉम का यूज़, फ्रॉम जो प्रपोजिशन है उसका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है, किन कंडीशंस में फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले इट इंडिकेट्स ए स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, प्लेस, ऑर्डर, पर्सन और पोजीशन। तो ये इंडिकेट करता है स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई है उसको ये दर्शाता है। उसके बाद प्लेस को दर्शाता है, प्लेस को भी वो इसी तरीके से दर्शाएगा कि कहाँ से कोई काम शुरू किया गया है। ऑर्डर को भी दर्शाता है कि कौन सी चीज़ पहले आई है और कौन सी चीज़ बाद में आई है। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा और पोजीशन को भी दर्शाता है, कौन आगे है कौन पीछे है, कहाँ से कोई चीज़ चालू हुई है, किसी का बैठना उठना, और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो उसको चालू जहाँ से होगा उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं, ही इज़ बिजी फ्रॉम 3 to 5 PM। वह 3 बजे से लेके 5 बजे तक शाम के बिजी है, व्यस्त रहेगा, व्यस्त है। तो फ्रॉम मतलब फ्रॉम 3 मतलब 3 से चालू हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया टाइम का। देयर इज़ नो कॉलेज फ्रॉम रींगस टू पलसाना। रींगस से पलसाना के बीच में कोई भी कॉलेज नहीं है। तो फ्रॉम यहाँ पे जगह को भी दिखा रहा है। ही केम फ्रॉम बॉम्बे, वो बॉम्बे से आया है, मतलब बॉम्बे की दिशा से आ रहा है, तो डायरेक्शन को भी यहाँ पे दिखा रहा है। ही वेंट अवे फ्रॉम द डोर, वह डोर से दूसरी ओर चला गया, मतलब डोर से थोड़ा सा दूर चला गया। ही वेंट अवे फ्रॉम द डोर, डोर से दूर चला गया, तो पोजीशन उसकी दर्शा रहा है कि उससे दूर निकल गया है। उसके बाद ही रोज फ्रॉम क्लर्क टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो पोजीशन इसमें बता रहा है या ऑर्डर भी इसको हम समझ सकते हैं। ही रोज फ्रॉम क्लर्क टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसने क्लर्क से शुरुआत की, तो शुरुआत करने वाली जगह क्लर्क है तो फ्रॉम उसके साथ लग गया। ही रोज फ्रॉम क्लर्क टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और उसके बाद वो कंपनी का डायरेक्टर आज बन चुका है। ही कम्स हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम,
ठीक है, वो यहाँ पर समय समय से आता रहता है। उसके बाद ही वाज अवे फ्रॉम द डोर, वह पोजीशन इसमें दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ही वाज अवे फ्रॉम द डोर, वह डोर से दूर था। ठीक है, उसकी पोजीशन के बारे में वो बात करेगा। ठीक है, इसके अलावा अभी फ्रॉम के और भी यूजेज हम पढ़ेंगे। तो फ्रॉम का नेक्स्ट जो यूज़ है वो होगा इंडिकेट सोर्स, सोर्स बताने की कोशिश करता है। सेपरेशन, कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है उसको। रीज़न, रीज़न को दर्शाने के लिए, कारण बताने के लिए। शोइंग द मटेरियल यूज्ड एंड चेंज, और वो उसमें परिवर्तित हुआ है उसको बताने के लिए, वस्तु का जो प्रयोग है तथा रूप बदलने के लिए। फ्रॉम अगर लगाया जाएगा तो इसका मतलब है कि जो जिस चीज़ से कोई वस्तु बनाई गई है उस चीज़ का रूप जो है वो परिवर्तित हो चुका है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे अभी समझेंगे। जैसे एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, एप्पल्स जो हैं वो कश्मीर से आते हैं। तो ये सोर्स बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, सोर्स को बता रहा है। उसके बाद ही फेल फ्रॉम द रूफ, अब सेपरेशन बता रहा है, अलगाव बताने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज़ किसी से दूर हो गई है। ही फेल फ्रॉम द रूफ, वह छत से गिर गया तो छत से वो अलग हो गया। ही सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो रीज़न बताने की कोशिश कर रहा है कि मलेरिया की वजह से वो बीमार है। ही सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसके बाद बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, FROM ये है, सॉरी, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मटेरियल जो यूज़ किया गया है बटर जो है वो मिल्क से बना हुआ होता है। अब मिल्क जो होता है दोस्तों वो देखने में एकदम अलग होता है, और बटर जो होता है वो भी देखने में एकदम अलग होगा। जब बटर बन के तैयार हो जाएगा आपको उसमें मिल्क जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यही बात थी कि रूप अगर परिवर्तित होता है तो हम फ्रॉम लगाते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल इसका देख लें। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, व्हीट से गेहूं से फ्लोर बनता है, आटा बनता है। ठीक है, तो गेहूं की दानी ऐसी होती है और आटा हमारा ऐसा होता है। तो आटे में आपको गेहूं का कहीं भी तत्व देखने को नहीं मिलता है। तत्व देखने का मतलब है गेहूं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर हम कहें द दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह जो रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको जो बेसिक जो मटेरियल था जिससे कोई सामान बना है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब सोना आपको अभी भी देखने को मिल रहा है। ऊपर वाले एग्जाम्पल पे आपको गेहूं देखने को नहीं मिल रहा था जब वो आटे में परिवर्तित हो गया। आपको मिल्क देखने को, दूध देखने को नहीं मिल रहा था जब वो बटर में परिवर्तित हो गया, घी में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मक्खन में परिवर्तित होने के बाद आपको मिल्क नहीं दिखता है, आटे में परिवर्तित होने के बाद आपको गेहूं नहीं दिखता है। लेकिन घड़ी रिंग जो है अंगूठी बनने के बाद भी आपको गोल्ड उसमें दिखता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ऑफ। वरना जब रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसमें फ्रॉम लगता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ज़रूर। तो फ्रॉम ऑफ का फ़र्क यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑफ जब हम वापस पढ़ेंगे तो दोबारा इस चीज़ को रिपीट करेंगे। अब नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इंडिकेट्स डिफरेंस, एक्सक्लूजन एंड प्रोहिबिशन। ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर को बताने की वो कोशिश करता है। उसके अलावा एक्सक्लूजन मतलब निष्कासन को बताने की कोशिश करता है, किसी चीज़ को बाहर कर दिया जाता है किसी चीज़ से। और प्रोहिबिशन मतलब मनाही की जाती है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो जैसे योर हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, ये अंतर बता रहा है, तुम्हारा जो घर है वो मेरे घर से थोड़ा सा अलग है, यह बताने की यहाँ पे कोशिश की है। इसके बाद ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, उसे कॉलेज से निकाल दिया गया, से निकाल दिया गया। तो एक्सक्लूजन बता रहा है, कॉलेज से अब वो बाहर हो गया, कॉलेज का हिस्सा नहीं रहा। ही विल स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग हिम आउट, वह तुम्हें उसको बाहर ले जाने से रोकेगा, मना करेगा। टेकिंग हिम, टॉकिंग हिम आउट, या उसको सॉरी टेकिंग नहीं था ये टॉकिंग था, उसको बुलवाने से रोकने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी प्रोहिबिशन आ रहा है, यहाँ पे मनाही की जा रही है किसी चीज़ की। ही विल स्टॉप यू फ्रॉम टॉकिंग हिम आउट, आप किसी से कोई बात निकलवाना चाह रहे हैं तो दूसरा जो व्यक्ति है वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम टॉकिंग हिम आउट, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। फोर हमने पढ़ लिया, उसके बाद अभी हमने फ्रॉम पढ़ा है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे इन। तो इन का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इन प्रपोजिशन का, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अभी। इन शोज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग हैपन्स। ठीक है, समय की उस अवधि को बताता है जिसमें कोई घटना घटी हो। ठीक है, समय की उस अवधि के बारे में बात कर रहा है जिसमें कोई घटना घटित हुई हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस हम देख लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। ठीक है,
तो अब ये जो क्वेश्चन हैं उसको कितने समय में ख़त्म करने होंगे, कितने समय में ये घटना घटित होगी, वो होगी 30 मिनट के भीतर भीतर। तो इन 30 मिनट्स ही विल बी मैरिड इन जून। तो जून के महीने में उसकी शादी हो जाएगी, जून से पहले नहीं होगी और जून के बाद नहीं होगी, जून महीने में उसकी शादी होगी, जून शुरू होने के बाद और जून खत्म होने से पहले। ही विल बी मैरिड इन जून। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम बताता है जिसमें काम हुआ हो, उसको बताने की इसमें कोशिश की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जरूर। चलिए, इसके बाद इनके दूसरे यूज के बारे में पढ़ते हैं। इनका अगला यूज क्या है? इनके यूज, अगले यूज में हम देखेंगे यूज्ड बिफोर, एक सेकेंड, हाँ, यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज और कंट्रीज। कस्मों के नाम से पहले, शहरों या कस्मों के नाम से पहले, देशों के नाम से पहले, कंट्रीज के नाम से पहले जो है वो फ्रॉम का इनका यूज किया जाता है। जैसे कि ही लिव्स इन जयपुर इन राजस्थान, तो देखिए स्टेट का नाम यहाँ पे आ गया और जयपुर का भी नाम यहाँ पे आ गया, तो उससे पहले इन लगाया गया। वह जयपुर में, जो कि राजस्थान में है, वहां पे रहता है। ही विल स्टे इन इंडिया, वह भारत में रहेगा 2 महीने के लिए। उसके बाद आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, वैन को बताने के लिए, जब को बताने, ही विल कम इन द मॉर्निंग, वह सुबह आएगा। बस विल अराइव एट 10 इन द नाइट, इन द नाइट, तो इन द नाइट का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो बस जो है वो रात में आएगी 10 बजे के करीब। ठीक है, 10 बजे जो बस है वो आएगी। नेक्स्ट यूज हम देख लेते हैं, यूज टू शो ए पोजिशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, आराम की स्थिति को, स्थिरता की अवस्था को व्यक्त करने के लिए, आराम की स्थिति को दिखाने के लिए। ठीक है, स्थिरता को बताने के लिए या आराम की स्थिति को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देवर इन द रूम, वह रूम में थे, मतलब वहां पे बैठे हुए हैं, स्थिर हैं, रूम के अंदर हैं वो इस समय। देवर इन द प्ले ग्राउंड, वह जो है वो प्ले ग्राउंड में है। हिज मनी वॉज इन हिज पॉकेट, उसकी मनी जो है उसकी पॉकेट में है, उसकी जेब में है। ही इज इन स्कूल, वह स्कूल में है, मतलब इनसाइड द बिल्डिंग है और स्थिर है, अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ही इज इन द, ही इज इन स्कूल, यह हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, इंडिकेट्स मीडिया ऑफ राइटिंग और कन्वर्सेशन। ठीक है, जो लेखन का जो माध्यम है उसको बताने के लिए, या बात करने का जो माध्यम है उसको बताने के लिए, किस भाषा में कोई बोल रहा है उसको बताने के लिए। जैसे ही राइट्स हिज आंसर्स इन हिंदी, वह अपने आंसर हिंदी में लिखता है, तो भाषा की बात कर रहा है, लिखते समय किस भाषा का उसने प्रयोग किया है। दिस लेटर इज रिटन इन रेड इंक, यह जो लेटर है वो किस में लिखा गया है? लाल शाही से लिखा गया है। द अनाउंसमेंट वॉज इन इंग्लिश, अनाउंसमेंट जो की गई थी वो अंग्रेजी में की गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। इसके अलावा और भी यूजेस हैं इनके, वो हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। यूज्ड विद सीजन, मंथ और ईयर्स। ठीक है, सीजन से पहले, ऋतुओं से पहले, मंथ महीनों से पहले, महीनों के लिए इसका उपयोग करते हैं, और साल को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, वो जनवरी में पैदा हुआ। ही केम टू इंडिया 1985, 1985 में भारत आया। यूज फॉर फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, भौतिक स्थिति को दिखाने के लिए, भौतिक स्थिति को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे डू नॉट गो आउट इन द सन, ठीक है, आपको सन में बाहर नहीं जाना है, वहां बाहर नहीं जाइए। ही इज इन बैड हेल्थ, उसकी जो तबीयत है वो खराब है। ही इज इन बैड हेल्थ, डू नॉट गो आउट इन द सन। इसके बाद और भी यूजेस हैं इनके, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंडिकेट्स मेंबरशिप और एग्जिस्टेंस अमॉन्ग ए ग्रुप। ठीक है, सदस्यता बताने के लिए काम में लिया जाता है इसको, सदस्यता को बताने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। ही इज इन द एयरफोर्स, वह जो है वो एयरफोर्स में है। ही इज इन द एयरफोर्स, वह एयरफोर्स में है। उसके बाद माई ब्रदर इज इन द आर्मी, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो भाई है वो आर्मी में है। माई ब्रदर इज इन द आर्मी। ठीक है, सदस्यता बता रहा है कि वो आर्मी का हिस्सा है, और ऊपर वाले में बताया कि वो एयरफोर्स का हिस्सा है। नेक्स्ट जो है पर्पज ऑफ एन एक्शन, पर्पज बताने के लिए काम आता है, किसी कार्य का उद्देश्य बताने के लिए काम आता है। ठीक है? उद्देश्य को बताने के लिए काम में लिया जाएगा।
स्पोक इन माई फेवर, वह मेरे फेवर में बोला, ठीक है। इसके बाद स्पोक इन हर डिफेंस, वह अपने बचाव में बोली, इन हर डिफेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे इनटू का यूज, इनका यूज़ ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे इनटू का यूज़। इनटू का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, इनटू प्रपोजिशन का, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शोज मोशन और डायरेक्शन टू द इनसाइड ऑफ, ठीक है। ये मोशन बताता है, किसी चीज़ के अंदर की ओर गति बताने के लिए काम में लिया जाएगा। तो गति जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इनमें हमने देखा था स्थिर चीज़ें, इनटू का जब उपयोग किया जाएगा तो गति के बारे में हम बात करना चालू कर देते हैं। ओके, जैसे ही फेल इनटू द वेल, वह जो है वो वेल में गिर गया, वो कुएं में गिर गया। लेट अस गो इनटू द हॉल, हम हॉल में चलते हैं, चलो हम हॉल में चलते हैं। शी थ्रू हर बुक्स इनटू द फायर, उसने जो अपनी किताबें हैं वो आग में फेंक दी। ही जम्प्ड इनटू द पूल, वह पूल में कूद गया। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें गतिमान हैं। वह कुएं में गिर गया, तो गिरने की स्थिति को बता रहा है कि गिर रहा है, ठीक है। लेट अस गो इनटू द हॉल, हॉल में अंदर जाने के लिए बात कर रहा है। शी थ्रू हर बुक्स इनटू द फायर, फायर में बुक्स को फेंकने के लिए वो बात कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट की बात कर रहा है, मोशन की बात कर रहा है। ही जम्प्ड इनटू द पूल, पूल के बारे में वो बात कर रहा है कि वो पूल में कूदा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आएगा शोज चेंज ऑफ कंडीशन, कंडीशन परिवर्तन जो हो रहेगा उसको बताने के लिए काम में लिया जाएगा। स्थिति में जो परिवर्तन आएगा उसको बताने के लिए इनटू का यूज़ किया जाता है। जैसे मनीष ट्रांसलेटेड 2 बुक्स इनटू इंग्लिश, मनीष ने जो 2 किताबें हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। वाटर चेंज इनटू आइस, पानी जो है वो बर्फ में परिवर्तित हो गया। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो रोने लगा, मतलब आंसू उसके आने लगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस होते हैं जो एक शब्द से नहीं बनकर दो दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस होते हैं। इनमें हम देखेंगे इन फ्रंट ऑफ को, इन फ्रंट ऑफ का उपयोग किया जाता है इन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टली बिफोर, ठीक सामने की स्थिति को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक सामने की स्थिति को बताने के लिए इन फ्रंट ऑफ का उपयोग किया जाएगा। ए कार वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आर हाउस, ठीक है। एक कार थी वो ठीक हमारे घर के आगे रुक गई। ये एक कार है, ठीक है, और ये हमारा घर है, तो ये घर का हमारा गेट हो गया। तो ठीक सामने की बात कर रहा है। ही जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द रनिंग ट्रेन, वह रनिंग ट्रेन के सामने कूद गया, ठीक है। ये ट्रेन का पीछा है, ये ट्रेन है, ठीक है। तो वह ट्रेन के ठीक सामने कूद गया, तो सामने उसके चेहरे के सामने की बात आती है। ट्रेन का मुंह यहाँ है तो उसके सामने, घर का मुंह यहाँ है तो उसके जस्ट सामने की बात आती है। तो ठीक सामने की ये बात करता है। ए कार वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, ही जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द रनिंग ट्रेन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑफ का उपयोग, ऑफ का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफ दोस्तों इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है ऑफ, और ऑफ जो हम बोलते हैं वो इस वाले का प्रोनाउंसिएशन होता है। ऑफ हम इस कंडीशन में बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम ऑफ। तो इंडिकेट्स कनेक्शन और रिलेशन, ठीक है। संबंध बताने के लिए सबसे पहला है संबंध, संबंध को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओरिजिन को बताने के लिए, उत्पत्ति को बताने के लिए, ठीक है, उत्पत्ति को बताने के लिए, उत्पत्ति को बताने के लिए। उसके अलावा है रीज़न या कॉज को बताने के लिए, कारण को बताने के लिए, कारण स्पष्ट करने के लिए। पार्टीशन को और या इंक्लूजन को बताने के लिए, पार्टीशन मतलब हो गया विभाजन, किसी चीज़ से अलग होना, और इंक्लूजन मतलब हो गया सम्मिलित होने को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अब हम सारे के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सभी चीज़ के। गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर, यह जो गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर, मैंने जो घड़ी पहनी अंगूठी पहनी हुई है उस अंगूठी में जो सोना लगा हुआ है वो प्योर है, जिससे वो अंगूठी बनी हुई है। तो ये कनेक्शन को दर्शाने की कोशिश कर रहा है रिंग के बीच में और गोल्ड के बीच में, सोने के बीच में और अंगूठी के बीच में। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, ये उत्पत्ति बता रहा है कि वह एक अच्छे परिवार से आता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, कारण बता रहा है वह कैंसर की वजह से मर गया। ही डाइड ऑफ हंगर, वह भूख की वजह से मर गया, भूखमरी से मर गया।
आई वॉन्ट ए पीस ऑफ पेपर, पार्टीशन कर रहे हैं कि मुझे इस पेपर का एक टुकड़ा चाहिए, मतलब उससे उसका विभाजन कर रहे हैं। रमन इज़ वन ऑफ आर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों में से एक जो है वो रमन है। तो इंक्लूजन बता रहा है, उसकी सम्मिलित होने को बता रहा है कि रमन जो है हमारे जो दोस्त हैं उनके ग्रुप में शामिल है। ठीक है। इसके बाद अब जैसे हमने फ्रॉम पढ़ा था, फ्रॉम में हमने दोस्तों क्या देखा था कि मटेरियल जो है इसका उपयोग किया जाता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम में। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं ऑफ की, तो ऑफ जो होगा ऑफ में मटेरियल चेंज नहीं होता है। इंडिकेट्स मटेरियल यूज्ड, मटेरियल क्या यूज़ किया गया उसको दर्शाता है, लेकिन वो मटेरियल जो है वो चेंज नहीं होता। बेसिक जो मटेरियल था जिससे जो सामान बना हुआ है उसको आप उस चीज़ को देखकर पहचान सकते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है उसको देखकर आप पहचान सकते हैं। आप ये तीनों एग्जाम्पल पढ़ें, मैं पानी पी लेता हूँ। यस, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह जो रिंग है ये गोल्ड की बनी हुई है। ठीक है, तो रिंग जब बन जाती है उसके बाद भी आप उसमें गोल्ड देख पाते हैं। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है ये लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, तो लकड़ी के टेबल बनने के बाद भी आप उसमें लकड़ी को देख सकते हैं। अ ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क, उसकी जो ड्रेस है वो सिल्क की बनी हुई है, और कपड़ा तैयार होने के बाद, सिल जाने के बाद भी आप उसमें सिल्क को देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। ऑफ का जब हम उपयोग करेंगे अ, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होता है, मतलब मटेरियल को हम देख सकते हैं उसके बावजूद भी। इस तरीके से ऑफ का रहेगा। फ्रॉम और ऑफ का डिफरेंस मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से, अब और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो इसका हम अलग से भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम उसमें नज़र आ रही है, या फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में और वीडियो के लास्ट में जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। अब आपको वहाँ से ज़रूर जवाब मिलेगा। इसके बाद एक और है, इंडिकेट्स पजेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को दर्शाने की कोशिश करता है, पजेशन को। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी है, गुणों का अधिकारी होना। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसमें गुण है, गुण का अधिकार होने को दर्शाता है। किसी व्यक्ति में कोई गुण होता है उसको दिखाने की कोशिश करता है। और जैसे रीता इज ए गर्ल ऑफ लर्निंग, रीता जो है वो सीखने की कोशिश करती रहती है, उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो सीखना बहुत चाहती है। स्पोक हाईली ऑफ इंडिया एंड हर पीपल, ठीक है, कंसर्न को दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, किसी के विषय में कुछ कहने के लिए। स्पोक हाईली ऑफ इंडिया, वह भारत के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है। स्पोक हाईली का मतलब है अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें करना। एंड हर पीपल, और उसके लोगों के बारे में, तो उसके कंसर्न को वो दिखा रहा है उसमें। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन पे। ऑन का उपयोग हम देखेंगे, ऑन के कई सारे उपयोग हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑन के किस तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं। ऑन है ऑन द टॉप ऑफ टचिंग द सरफेस, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है और उसके सरफेस को वो टच करती है। ठीक है, जैसे बुक्स वर ऑन द टेबल, जो किताबें हैं वो टेबल पर हैं, ऑन द टेबल हैं। उसके बाद है द कार इज ऑन द रोड, कार जो है वो रोड पर है। अब कार जो चलेगी तो उसके पहिए रोड पे टच करेंगे। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए किताबें जो हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दिस वर्ड इज ऑन 5 पे पेज, पेज नंबर 5 पे जो है ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्ड जो है वो टच करते हुए लिखे होता है पेज पे, तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ऑन का अगला यूज हम देख लेते हैं, पोजीशन एंड टाइम बिफोर डेज डेट्स एंड ए पार्टिकुलर डे। ठीक है, टाइम को दिखाने के लिए इसका ऑन का उपयोग किया जाता है, समय बताने के लिए, दिन विशेष को बताने के लिए, तारीख को बताने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। जैसे ही विल कम ऑन संडे, वह रविवार के दिन आएगा। ठीक है, रविवार को आएगा, तो स्पेशल जो है स्पेसिफिक उसमें पर्टिकुलर डे बता दिया गया है।
आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1983, मैं 26 जनवरी 1983 को पैदा हुआ, मतलब ना तो 27 को ना 25 को, मैं 26 को पैदा हुआ। तो स्पेसिफिकली ये बात करता है उस समय की, ठीक है, डेज की या डेट्स की। विवाह विल कम ऑन द इवनिंग ऑफ मे द 10th, विवाह जो है वो मई 10 मई के शाम को आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट बता दिया गया है। वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली, हम जो हैं लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं दिवाली को, दिवाली के दिन, ठीक है। तो दिवाली त्यौहार है, उसको दिखाने के लिए एग्जैक्ट डे पे वो पड़ेगा, उसको बताने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद वापस से अबाउट, कंसर्निंग, एट द टाइम ऑफ, इनको दिखाने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे ही इज राइटिंग ए बुक ऑन राजस्थान, वह राजस्थान पे एक किताब लिख रहा है। तो राजस्थान पे किताब लिखने का मतलब है राजस्थान के बारे में वो किताब लिख रहा है, राजस्थान को कंसर्न करते हुए, राजस्थान के अबाउट में, ठीक है। ऐसा नहीं राजस्थान पे बैठ के किताब लिख रहा है, तो ये इसका अर्थ है। ही मेट मी ऑन रीचिंग बॉम्बे, वह मुझको बॉम्बे जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे को वहाँ पे मिला। ही मेट मी ऑन रीचिंग बॉम्बे, बॉम्बे जब मैं पहुंचा तो वो मेरे को वहाँ पे मिला, ठीक है, एट द टाइम ऑफ, मेरे मुंबई पहुंचने पे। इसके बाद है इंडिकेट्स एंगेजमेंट, एंगेजमेंट को दर्शाने के लिए, काम में व्यस्तता बताने के लिए, व्यस्त हो अगर आप हैं उसको दर्शाने के लिए, व्यस्तता को बताने के लिए। उसके अलावा सजेस्ट डायरेक्शन, ये दिशा भी बताता है, दिशा को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा ऑन को। और मेंबरशिप को बताने के लिए, सदस्यता को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई एम ऑन लीव टुडे, टुडे, ठीक है, तो मैं जो हूँ आज छुट्टी पर हूँ, ठीक है। ही केम हेयर ऑन बिजनेस, वह आज जो है बिजनेस पर आया हुआ है। ही वॉज हिट ऑन द रोड, ऑन द हेड, वह उसके जो सर पे चोट लगी है, तो ये दिशा बता रहा है कि सर पे चोट लगी है। मनीष इज ऑन द कमेटी, मनीष जो है वो कमेटी में है, तो उसकी सदस्यता को वो बता रहा है कि मनीष जो है वो उस कमेटी का हिस्सा है। इस चीज़ को बताने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डिपेंडेंस, ठीक है, निर्भरता को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा स्टेट और कंडीशन को बताने के लिए, स्थिति को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्या आपकी स्थिति है उसको बताने के लिए। जैसे रमन लिव्स ऑन राइटिंग, वह लिखकर पैसा कमाता है, मतलब वो जैसे समझ लीजिए आप राइटिंग करता है चीज़ों की, ठीक है, तो लेखक है वो, तो वो उसकी जो निर्भरता है वो लिखने पर है। रमन लिव्स ऑन राइटिंग, इसका मतलब ये है। दिस बुक इज़ ऑन सेल, यह जो बुक है वो सेल पर है, उसकी स्थिति को बता रहा है कि ये बुक जो है वो सेल पे मिल रही है। द हाउस इज ऑन फायर, उसकी भी कंडीशन को वो बता रहा है कि ये जो घर है इसमें आग लग गई है, ठीक है। आग लगी होना या बिक्री होने लगा या लेखन पर निर्भर कोई है, उसको दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम यूज देख लेते हैं ऑन का। फ्रेजेज होते हैं कुछ स्पेसिफिक, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कुछ फ्रेज हैं, जैसे ऑन पर्पस, ऑन द होल, ऑन अ विजिट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन फुट, ऑन लॉन, ऑन इंटरेस्ट। तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा, तो इनको इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। इनको आप ऐसे समझ लें ये फिक्स प्रपोजिशन है, इनका उपयोग इसी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो फिक्स प्रपोजिशन आप इनको मान लें, जैसे ऑन पर्पस, ऑन द होल, ऑन ए विजिट, ऑन द कंट्रेरी, ऑन फुट, ऑन लोन, ऑन इंटरेस्ट। जैसे द पीएम इज ऑन ए विजिट, तो ऑन ए विजिट आ गया, ऑन टू अमेरिका। मनीष केम हेयर ऑन फुट, मनीष पैदल चलकर वहां से आया। रमन डिड इट ऑन पर्पस, उसने जानबूझकर ये काम किया। ही लेंस मनी ऑन इंटरेस्ट, वह जो पैसा है उसको उधार देता है इंटरेस्ट पे, ठीक है। ये हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, ये आप इसका देख लें। ऑन पर्पस जो होता है मैं बता देता हूँ, ऑन पर्पस का मीनिंग होता है जानबूझकर, ठीक है। ऑन पर्पस का मीनिंग हो गया जान बूझकर कोई काम किया जाता है उसको दर्शाने के लिए। ऑन द होल जो लिखा हुआ है, ऑन द होल, तो उसका उपयोग किया जाता है कुल मिलाकर को दर्शाने के लिए, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। ऑन ए विजिट का मतलब है किसी की जगह की यात्रा अगर की जाती है तो उसको बोलेंगे हम ऑन ए विजिट, ठीक है। उसके अलावा ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मीनिंग होता है विपरीत में कोई काम किया जाता है, इसके विपरीत में कोई काम किया गया उसको दर्शाने के लिए। उसके बाद है ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलकर जाना किसी भी जगह पर। ऑन लोन का मतलब हो गया उधार पे कोई काम करना।
और ऑन इंटरेस्ट का मतलब हो गया ब्याज पर पैसे देना या लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। आज हम ऑन तक पढ़ेंगे, ऑन तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कल जो है, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, कल हम पढ़ेंगे ओवर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रू, THROUGS, थ्रू मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना। उसके बाद है टू, फिर विद और विदाउट, विदाउट, अंडर, अंडर को हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा, उसके बाद प्रपोजिशन जो है वो खत्म हो जाएगा। प्रपोजिशन हम पढ़ लेंगे और प्रपोजिशन के बारे में और भी कुछ थोड़ी बहुत हम डिटेल में बात आगे करेंगे। मेनली जो मैंने अभी शुरू में बात की थी कि कॉमनली यूज जो प्रपोजिशंस हैं वो ये सारे रहेंगे, तो हम पढ़ेंगे अंडर तक। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। और हमने आज शुरुआत की थी फ्रॉम से। 4 हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, 23 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा प्रेडिजी वी मेक इट इजी जो टेलीग्राम चैनल है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं या सजेशंस हैं, वो आप हमें आसानी से भेज सकते हैं हमारे ईमेल पर, जो है angrezi.in english@gmail.com। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. Have fun. Have a great day ahead. Thank you.